चल मारे कार डांगन में। कैसे 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 देव्या इनके धूल चली चल मारे कार डांगन में। डाली सोनल डाई कर बाबू थारा बालन में देव्या इनके धूल चली चल मारे कार डांगन में। जादू थारी सोनल थारा बालन में देव्या इनके धूल चली चल मारे कार डांगन में। जाई कर बाबू थारी सोनल थारा बालन में। अरे नाई नाई को फर्क है। हेलो, अब यहाँ पे बहुत अच्छी सेवा चाकरी हमारी हुई है, उसके सब में और दो लाइन है। बता साहब। मो पे आयो जे सो गायो सभी को मन। भैया भायो अरे हो से रोता हो ज्ञानी मेरो राम राम ले जो आयो जैसो गायो सब मारे गायो रे रोता हो ज्ञानी मेरे राम राम ले जो आता बोलो रे आता दिलो रे लो से रोता हो ज्ञानी मेरे राम राम ले जो तेरे रे मोगर लायो जैसो गायो सो राम नाम गायो रे रोता हो ज्ञानी मेरे राम राम ले जो अरे के बस दिन बहुत करी ये सेवाया कूदे राम ली। भैया अरे के बस दिन बहुत करी ये सेवाया कूदे राम ली मेवा। अरे के चारों काम समझ में आयो हम कूदी जो और बुलायो। अरे लो से रोता हो ज्ञानी मेरे राम राम ले जो रे ओ आयो जैसो गायो सब नार गायो रे रोता हो ज्ञानी मेरे राम राम ले जो अब प्रसंग शुरू करें और भी चल रहे हैं। और दे ले कल के प्रोग्राम को न भूले श्रोता भाई। कल से इस पंडाल में लोकगीत कन्हैया का दंगल है। बहुत दूर दूर की पार्टी आएगी और अभी डॉक्टर साहब और हमारे परमहंसी आपको सुना रहे हैं। 1100 रुपए का दान बद्रीलाल जी सैनी गंगा जी कोठी की ओर से दान। बद्रीलाल जी सैनी गंगा जी कोठी आप स्वागत ले अपना मंच की ओर से। सजना वैसे सभा भी नहीं है लेकिन फिर भी गाय प्रसंग भक्तमाल से लिया गया प्रसंग है भक्त पूर्णमाल।
और सभी लोग इस कथा को जानते होंगे, मगर फिर भी मैं आपके सामने पेश करता हूं कि सज्जनों, एक समय राजा रसालू की और दो शादी होती हैं। पहली शादी और अम्मादे के साथ और दूसरी शादी भूलंदे के साथ। सज्जनों, पहली शादी अम्मादे के साथ हुई थी, जिसका एक पुत्र का जन्म हुआ पूर्ण कमर, और दूसरी शादी उसी की छोटी बहन फूलंदे के साथ हुई थी, उसके कोई संतान नहीं थी। कुछ समय बाद और दोनों रानियों में झगड़ा हो जाता है, और जैसे ही दोनों रानियों में झगड़ा हुआ तो राजा ने सोते देवों में ही दोनों रानियों को अलग अलग कर दिया। तो दोनों रानियों को अलग अलग किया तो बड़ी रानी अपने पुत्र पूर्ण कमर के साथ महलों में खुशी से रहती थी, और छोटी रानी राजा रसालू के साथ महलों में रहती थी। तो एक दिन पूर्ण कमर अपने दोस्त मदन सेन के साथ और बागों में रात्रि के समय अपने घोड़े को नाच गान सिखा रहे थे। पूर्ण कमर का दोस्त था मदन सेन, वह जाति से माली था। सज्जनों, दोनों दोस्त और घोड़े को नाच गान सिखा रहे थे। उधर पूर्ण की मौसी की नजर और रात्रि के समय पूर्ण पर पड़ती है और अपनी बांदी से कहती है कि बहना, ये सोगर बच्चा किसका है, इसे मेरे पास बुला कर लेते आओ, मैं इसे मेरा पति बनाना चाहती हूँ, मेरा घरवाला बनाना चाहती हूँ। तो बांदी और रानी को फटकार देती है कि नहीं, यह आपकी बड़ी बहन का बच्चा है पूर्ण, आपको इसके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो बांदी से रानी क्या कहती है रे, क्या कहती है रे, आदि श्रोता गण का जन सुनो भैया, ओ भैया श्रोता गण का जन सुनो, तो ये छोटे बड़े तमामे सुना होएगा आपने तो कभी शंखपति का नाम। कैसे भैया? ये शंखपति के नाम भूप की शाल कोट राजधानी, और चौथे पण में जाय लियायो निरप दूसरी रानी। और कैसे? आदि देख दिशा को खेल भूप ने तू जो ब्याह रचायो, और बड़ी नायक सोगर कमर पूर्ण मल एक बतायो। कैसे बताया भैया? आदि देखो ललन होगी मगन, ओ भैया मेरे देखो ललन होगी मगन, लागी लगन अति हूर है, रानी जवानी में भरी तो जो बनन सकना चूर है। मस्त है। ये बांधी से कहने लगी, ओ भैया मेरे बांधी से कहने लगी, सुन दासी मेरी बहन, या दिलवर गुण को है खड़ो सयन चुरा लिए दोने मेरे पंडित में सिन गो। कैसे कैसे? क्या कहती है फूलंदे? क्या कहती है भैया? आए रे चित में सिन गो, आए ली तो बार है लीला रे। हाँ रे चित में सिन गो, आए ली तो बार है लीला रे। गोया घूमे लन में बोला रे दे दे झालो रे, चित में सिन गो, आए ली तो बार है लीला रे। घूमे लन में बोला रे दे दे झालो रे, चित में सिन गो, आए ली तो बार है लीला रे। घूमे लन में बोला रे दे दे झालो रे। भाई बांधी न्यो समझाए करे मत रानी मनमानी, कैसे तू या से हेत लगाए उड़े मोल खाने पर आमे।
और रानी को समझाती है, रानी से कहती है कि रानी यह आपकी बड़ी बहन का पुत्र पूरण है, इसके बारे में आप ऐसी बातें मत करो, आपको शर्म नहीं आती और आपके ही बेटे जैसे को अपना पति बनाना चाहती है। तो क्या कहती है बांदी रे? क्या कहती है भैया? कि बांदी रानी को समझावे तो शर्म किसा को आवे, देने खाको दियो ध्यान सतेटो और या पूरण तो रानी तेरो लगे नता में बेटो। और कैसे? ये दिल को दूर हटा दे धड़को, अरे दिल को दूर हटा दे धड़को, तू मत करे गजब को कड़को और दुनिया नाम धरेगी या तेरी बड़ी सोच को लड़को। कैसे भैया? भाई जिया हुए बेचैन देखते आज सकाला मेरा जिया हुए बेचैन देखता आज सकाला तो गांधी मेरी बहन मिला दे थोड़ा वाला बांदी और रानी से मना करती है तो रानी और बांदी से कहती है कि तुझे क्या चाहिए ये बता, तू पूरण को बुलाने के लिए बाबा में जाएगी या नहीं। तो रानी की बातें सुनकर के बांदी ने साथ मना कर दिया। सज्जन उधर रानी ने और बांदी को अपना गले का हार लोभ में दे दिया। तो बांदी उस गले के हार को लोभ में आकर के पूरनमल को और बगीचे में बुलाने के लिए जाती है और जाकर पूरनमल से कहती है कि पूरण जरा रुको। पूरण ने कहा आज बानी ने मुझे रोका है, ऐसी क्या बात है, वरना आज तक मुझे बानी ने मेरे को आवाज नहीं लगाई। तो बांदी पूरणमल से कहती है कि पूरण आज आपको आपकी मौसी ने महलों में बुलाया है। तो पूरण बांदी से कहता है कि बांदी ये बताओ आज तक मौसी का मेरे से कोई काम नहीं पड़ा, आज मौसी ने मुझे महलों में क्यों बुलाया है। तो सज्जनों बांदी कहती है कि पूरण आज तेरी मौसी की तबीयत खराब है, वह बीमार है और आपको चलना होगा। उधर पूरनमल बांदी के साथ आने के लिए तैयार हुआ तो उधर पूरनमल के दोस्त मदन सेन ने मना किया कि भैया आप मत जाओ, मुझे कुछ अपशगुन से दिखाई देते हैं। लेकिन पूरनमल ने अपने दोस्त मदन सेन को भी फटकार दिया कि अगर मैं नहीं गया तो मेरे माँ बापों की सेवा कौन करेगा। मौसी तो माँ के समान होती है। तो पूरनमल और बांदी के साथ महलों में आ जाता है। आकर देखा तो बांदी और पूरण दोनों साथ साथ आए तो रानी चित्र साड़ी सजाई हुई खड़ी थी। पूरण से क्या कहती है रे? क्या कहती है रे? अजी पूरणमल घर चलो पहुंचो थोड़ी दूर और हिसक नशे में हो रही तो रानी तक न दूर। कैसे हो रही भैया? बोल रही बांदी तू बहना और याद भर तू बात करा दे तू मेरी बहना। घितायो खोल गला को हार, अरे घितायो खोल गला को हार, चली बांदी हो गए तैयार। अरे चली जब बांदी मांगाई रे, चली जब बांदी मांगाए पूछे पूरण कबर बता दो कैसो दलाई रे। भटकती डोले गेलन मेरे, भटकते डोले गेलन में। और पूरण तो आज बोलाव तेरी मौसी मेलन मेरे, खोल दे सही सही घटकी रे, खोल दे सही सही घटकी। और है आदि को बदल गरज मौसी की क्या अटती। भाई लड़का तू चकमा दियो से बांदी बड़ी होशियार। अब लड़का को चकमा दिया बांदी बड़ी होशियार। और पूरण तेरी माम धीर है आज सखर बीमारी हो। जिसमें जिनको आए तो ये लालो बोला तो मैंने में बोला लालो रे। जिसमें जिनको आए तो ये लालो बोला तो मैंने में बोला दे लालो रे। उधर पूरणमल के दोस्त ने मना किया था लेकिन उसकी बात नहीं मानी और पूरणमल और रानी के महलों में आ जाता है। आकर देखा तो रानी चित्र साड़ी सजाए हुए खड़ी थी। और उधर पूरण ने बांदी से कहा कि बांदी तूने तो ये कहा था कि तेरी मौसी बीमार है, मौसी तो चित्र साड़ी सजाए हुए खड़ी है, बताओ मौसी कहाँ है बीमार। पूरणमल को
गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आकर के पूरन बल ने तेगा लेकर वो रानी के देने के लगा, तो जैसे ही रानी ने और झट से पूरन का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही रानी ने पूरण का हाथ पकड़ा और पूरण से कहा कि पूरण, इसमें बांधी की कोई गलती नहीं है, सारा काम मैंने किया है, क्योंकि मैं आपको मेरा पति बनाना चाहती हूँ, मेरा घरवाला बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुझे महलों में बुलवाया है। तो क्या कहता है पूरण रानी से? क्या कहता है भैया? आदि एक नमानी खेन चलो जब पूरण मल उठ धायो और जापो चोरंग महलन में बैठा के झूठ रोई पायो। सज रही जगमग तेतर साड़ी, अरे सज रही जगमग तेतर साड़ी, मोती ठाड़ी मिली अगाड़ी, लगावे बांधी कू फटकार बता खाए मोती बीमार, निठोरी मोकू धोको दियो और आदि पे बेकार नाम तेन बीमारी को लियो। कैसे लियो भैया? ये धोको देर लियाई मोकू, अरे धोको देर लियाई मोकू, जिंदी अब ना छोड़ू तो और सारा संग में कर दियो घात, और देवा देवा लगो पकड़ लियो छठ रानी ने हाथ। कैसे पकड़ लियो भैया? अजी मत होवे नाराज आज महाराज, बात सुन मेरी, और मुड़ मुड़ धाड़ी पाट महल में घना देना तू तेरी रे पण तेरे मारे। कि रास्ते के फायदे तो रहे, लेकिन हर चीज के क्या नुकसान भी होते हैं। आज शाम चारे वाले क्या हुआ? मैं कह रही हूँ सच कर रही हार या मस्ती में मौज घड़ी पण एक बात को तो रे, हार या बस्ती में मौज घड़ी पर एक बात को तो रे, रूस जावाड़े को रास्ता मारो चोको रे, या बस्ती में मौज घड़ी पर एक बात को तो रे, जो देश का प्रजन मुद्दा आजकल चल रहा है भारत पाकिस्तान का, उसके ऊपर कुछ सुरबंदा आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि काफी प्रयास के बावजूद भी कभी शांत होते हैं, कभी फिर चालू हो जाता है। उसी के हिसाब से मैं आपके सामने कुछ गलती हो तो माफ करें, मैं प्रोफेशनल मीडिया नहीं हूँ, इसलिए आप थोड़ा उसको गलती को दरकिनार करें। हारे पाकिस्तानी कहीं चाहे रोजी नहीं हम लोग बोले रे, हारे पाकिस्तानी कैसा रोजी नाम लोग बोले रे, गीदड़ देख नार से पैको मरवा डोले रे, पाकिस्तानी कैसा रोजी नाम लोग बोले रे, गीदड़ देख नार से पैको मरवा डोले रे, पाकिस्तानी कैसा रोजी नाम लोग बोले रे, गीदड़ देख नार से पैको मरवा डोले रे। पहले कई बार जैसे करके लिए होते हैं, 1971 में हुआ था, अपन ने दाम घटती की, लेकिन क्या कुछ सोच टेढ़ी रहती है, सीधी नहीं होती। खेल पहले पहले करगिल में हरामी धूल चटा दी रे, हारे पहले पहले करगिल में हरामी धूल चटा दी रे, एल पहले पहले करगिल में हरामी धूल चटा दी रे, सारी दुनिया के आकाड़े नाक कटा दी रे, पहले पहले करगिल में हरामी धूल चटा दी रे, सारी दुनिया के आकाड़े नाक कटा दी रे, पहले पहले करगिल में हरामी धूल चटा दी रे, सारी दुनिया के आकाड़े नाक कटा दी रे। तो अपने सेना प्रशासन ने कहा था एक बार कि यदि हमें छुट्टी मिल जाए तो 31 मिनट नहीं लगेंगे 30 से, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ ऐसे नियम ऐसे आदेश हैं। हाँ भारत सुपंगो मतले पाकिस्तान कबाड़ो हो जाएगो, कैसे कैसे कैसे, ये भारत सुपंगो मतले पाकिस्तान कबाड़ो हो जाएगो,
तेरो नाम और रखो दुनिया में तू हो जाए तो बदले पाकिस्तान का वाला हो जाए तो तेरो नाम और रखो दुनिया में तू मिल जाए तो बदले पाकिस्तान का वाला हो जाए तो तेरो नाम सारे दुनिया में तू मिल जाएगा। कई बार क्या पड़ोस शांत रहना चाहता है लेकिन कोई क्या दम दे दे, कोई पटेल लड़का दे, वह बताई तरह की बात है। हाल चीन लगावे हजरेटी अमेरिका चाल सिखावे रे, कैसे 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 लगावे हजरेटी अमेरिका चाल सिखावे रे, पाकिस्तान मटा कश्मीर चीन पहुंचावे, चीन लगावे हजरेटी अमेरिका चाल सिखावे रे, पाकिस्तान मटा कश्मीर चीन पहुंचावे रे, चीन हजरेटी अमेरिका चाल सिखावे रे, पाकिस्तान मटा कश्मीर चीन पहुंचावे रे। एक और आजकल समस्या चल रही है अपने सभी के यहाँ आसपास सभी समाजों में, मोबाइल टीवी के फायदे भी हैं साथ में नुकसान भी हैं। फायदा तो बहुत ज्यादा है लेकिन कुछ नुकसान है वो उसको बदनाम किए देते हैं। हाल मोबाइल से बात बिगड़ गई दिल की कुंडी खोले रे, कैसे 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 मोबाइल से बात बिगड़ गई दिल की कुंडी खोले रे, मैडम जेठ पटाखो हेलो हेलो बोले रे, मोबाइल से बात बिगड़ गई दिल की कुंडी खोले रे, मैडम जेठ पटाखो हेलो हेलो बोले रे, मोबाइल से बात बिगड़ गई दिल की कुंडी खोले रे, मैडम जेठ पटाखो हेलो हेलो बोले रे। टीवी पे सीरियल चलता है शाम को, साथ निभाना साथिया, कभी सास भी बहू थी। तो आजकल जमाने में क्या जाए तो रोटी डोकरी भले कहते हैं, बहुत तो टीवी देखती रहे, सीरियल नहीं हटा लगता वो हटा ही नहीं। हाल आजकल की बहुअल तो कमरा में टीवी देखे रे, कैसे 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 बड़ी आजकल की बहुअल तो कमरा में टीवी देखे रे, बूटी डोकरी हाथन तू रोटी देखे रे, आजकल की बहुअल तो कमरा में टीवी देखे रे, बूटी डोकरी हाथन तू रोटी देखे रे, आजकल की बहुअल तो कमरा में टीवी देखे रे, बूटी डोकरी हाथन तू रोटी देखे रे। हट जाओ, पटकाऊंगा जाए कूद के बाद हट जाओ। पद प्रस्तुत करें फिर और कुछ पद किया जाए। अब मैं खेल भीम राव ने दान करो आरक्षण इंदिरा गांधी को, भीम राव ने दान करो आरक्षण इंदिरा गांधी को, ऐसे का चांदी को टन मीना है पकड़ायो से का चांदी को, भीम राव ने दान करो आरक्षण इंदिरा गांधी को, मीना ने पकड़ायो से का चांदी को, भीम राव ने दान करो आरक्षण इंदिरा गांधी को, मीना ने पकड़ायो से का चांदी को। और आपने देखा होगा हर जगह किसी न किसी की मूर्ति किसी न किसी चौराहे पे मिल ही जाती है, कई लोगों को नहीं मिलती है जो कि मिलनी चाहिए। हाल मार कई नेता बखड़े लो सब दुनिया दिवस मनावे रे, हाल मार कई नेता बखड़े लो सब दुनिया दिवस मनावे रे, छोटन मीना गे भाई रे छोटन मीना गे तस्वीर कहीं को पावे रे, मार भाई रे तो बखड़े लो सब दुनिया दिवस मनावे रे, छोटन मीना गे तस्वीर कहीं को पावे रे, मार भाई रे तो बखड़े लो सब दुनिया दिवस मनावे रे, छोटन मीना गे तस्वीर कहीं को पावे रे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शांति से सुना और अब बहुत ही अच्छे प्रसंग आपके सामने आएगा। डेफिनेटली मैं छोड़ू, आपको बहुत मजा आएगा।
हेलो हेलो सज्जनों, अब जैसा मेरा टूटा फूटा पद प्रोग्राम है, कथा है गोपी तीर हरण। भगवान ने कैसे गोपियों के वस्त्र चुराए और कैसे उन्हें वापस दिए। सज्जनों, एक समय चंद्रावल और रोज यमुना नदी पर कांटे नहाने के लिए जाते थे, तो वह रोज अकेले ही यमुना नदी पर कांटे नहाने के लिए जाते थे। तो एक दिन उसने विचार किया कि क्यों ना सभी ब्रज की सभी गोपिकाओं को साथ लेकर यमुना नदी पर कांटे नहाने के लिए जाएं। तो चंद्रावल और सभी गोपिकाओं के घर घर जाती है और घर घर जाकर कहकर आती है कि बहना आप सभी और मेरे साथ यमुना नदी पर कांटे नहाने के लिए चला करो। तो एक ब्रज गोपिका चंद्रावल से कहती है कि बहना आप ये बताओ, कांटे नहाने से क्या होगा, क्या फल मिलेगा। तो चंद्रावल कहती है कि बहना कांटे नहाने से अच्छा वर मिलता है, अच्छा पति मिलता है, इसलिए आप सभी मेरे साथ यमुना नदी पर कांटे नहाने के लिए चला करो। आप सभी को अच्छा वर मिलेगा, अच्छा पति मिलेगा। तो चंद्रावल रोज और घर घर जगा कर और सभी गोपिका को यमुना नदी पर कांटे नहाने के लिए ले जाती है। तो कैसे ले जाती है रे, कैसे ले जाती है भैया? हाजी एक दिन ब्रज गोपिका भैया ओ भैया मेरे एक दिन ब्रज गोपिकार चंद्रावल मतो पाए। कैसे? कार्तिक महीना लग गयो तो सखियन से बतलाए। और कैसे भैया? जी सखियन से बतलाए, बहने कार्तिक बड़ो बतायो। और करण सलोट स्नान गंग पे तो टेम परब को आयो। कैसे आयो भैया? आदि टेम परब को बनो सखी, अब तुम मत करो हमारे। और उदय होते रवि भान गर्भ से तो सब नाना बेकार पिंड बैठी हो जा। कैसे कैसे? क्या कहती है चंद्रावला? क्या कहती है भैया? आहा रे बैठी हो जा तो बाड़ी बात होगी जावा के। हाँ रे बैठी हो जा सो बाड़ी बाखाते होगी जावा के। ओ तो आवे तो माना काट नावा के। बैठे हो जा सो बाड़ी बात होगी जावा के। चंद्रावल खटिया से भागी। कैसे? अरे दे बुलायो गोजरे से कोई आजा वाले। बैठी हो सोवारे भगत योगे जावा के। चंद्रावल और सभी गोपिकाओं को घर घर जाती है और जगह कर रोज यमुना नदी पर कांटे नहाने के लिए लेकर जाती है। तो कैसे जाती है रे? कैसे जाती है भैया? हाजी कर विचार करी सहेली भेड़ी, निकलेंगे सूरज भान करो मत देरी। कैसे भैया? जब नहीं बने स्नान उजालो होवे, उठ खाट छोड़ चलो भेड़ संग मत सोवे। और कैसे? तू सौभाएली आगी, अरे हो तू सौभाएली आगी। सबड़ी बिना सारोई जागी,
तूले खटिया में अंगड़ाई रे बैठी हो जा बेगी बाई कि कब तक ठाडी रे वे आपा, अरे कब तक ठाडी रे वे आपा, इत सु आगी जी धापा। और कैसे अरे मैंने वाई ले वे तो पारा वो धन धन पावय मैंने वाई ले वे तो पारा धन धन पावय को व्रत करेंगी बेगी काट नहावे। कैसे भैया भाई कारण चली स्नान सखीर सब काट नहावाड़ी, ये करन चले स्नान सखी सब कातिक नावाड़े। अरे गाती जाए मलार पर भयम नाम है देवाड़े। तो चंद्रावल और सभी गोपिकाओं के साथ रोज यमुना नदी पर काटन नहाने के लिए जाते थे। तो एक दिन चंद्रावल और सभी गोपिकाओं से कहती है कि बहना आप रोज यमुना नदी पर काटन नहाने के लिए जाती हैं, मगर सीधी ही काटन नहाकर वापस आ जाती हैं, कभी रास्ते में कोई गीत गाना नहीं गाया। आज कुछ गीत गाती हुई चलेंगी। तो सभी गोपिका किस तरह से गीत गाती हैं रे? कैसे गाती हैं भैया? अरे चलो चलो री, कैसे कैसे चलो चलो री सहेली के स्नान करेगा यमुना में। चलो चलो रे, चलो चलो रे सहेली स्नान करेगा यमुना में। अब मिलजुल सबड़ी व्रत करेंगे काटानी मैया को, मिलजुल सारे व्रत करेंगे काटानी मैया को। भरमंती तो फल दे दे हम दुख मारो बाखो। चलो चलो रे, चलो चलो रे सहेली स्नान करेगा सखी ना गानो गाती जावे, अरे सखी सब गानो गाती जावे, गाती गाती नो बतलावे। बोली एक सखी नो बेनर साथी खेतन रावल भेना, काट चंधावा तू कहीं होवे और कहीं फल देवो जी तू दिन रात कतई को सोवे। और कैसे बासु चंद्रा बल न्यो बोली, अरे बासु चंद्रा बल न्यो बोली, हमको बात बताऊं बोली। दुनिया से सूखा नहावे और पति मिले मनती तो भोले बाबा खुद हो जावे। कैसे भैया? के पहले गोरा काट नहाई, अरे हो पहले गोरा काट नहाई, वाकू भक्ति आड़ी आई। शंकर नाथ मिलो घर वालो और तीनों लोखन को रखवालो। और कैसे या काटिक ने करो कवालो, जब सीता ने नीर चढ़ायो, काटिक धारे राम बर पायो। कैसे भैया? ऐसे ही काम बने गो थारो और कदमो तिन नल राजा तू भारो पानी राड़ो। और कैसे भाई काटिक से बाटिक कटरे हो जाए भेड़ा पारे। अब कातिक से पातिक कतर भाई हो जाए बेड़ा पारे। अरे फिर मनती तो फल दे घोर थुक उधर गोपिका चंद्रावल से कहती है कि बहना आप ये बताओ काटक खाने से क्या होगा?
क्या फल मिलेगा? तो चंद्रावन सभी गोपिकाओं से कहते हैं कि भेना काटे नहाने से अच्छा वर मिलता है, अच्छा पति मिलता है। आप सभी काटे नहाई होगी तो आप सभी को भी अच्छे वर अच्छी पति मिले होंगे, इसलिए सभी से कहने की काटे नहाने से अच्छा वर मिलता है, अच्छा पति मिलता है, अच्छा वर मिलता है, अच्छा पति मिलता है। क्योंकि माता पार्वती भी काटे नहाई तो उन्हें वर के रूप में भगवान भोलेनाथ मिले, माता सीता काटे नहाई तो उन्हें वर के रूप में भगवान श्री राम मिले, इसलिए काटे नहाने से अच्छा वर मिलता है। सज्जनों, इतनी सारी बातें चंद्रावन सभी गोपिकाओं को समझाती है तो गोपिकाओं के दिल में बात खट हो जाती है। तो सभी गोपिका और चंद्रावन से कह देती हैं कि बहना आज के बाद और आप हमें घर घर जगा के मत आना, क्योंकि हम खुद ही और आपको जगा कर यमुना नदी पर काटे नहाने के लिए ले जाया करेंगे। तो क्या कहती है रे? क्या कहती है रे? कि जब गोपी का मन में आई, अरे जब गोपी का मन में आई, नावा रोज चले नावाई, मारे बैठी बात जगर में अब नहीं पूछे तो वर में, तेने बारो कैसे उठायो, सबके घर घर दियो बुलायो, तो धर्म लगे गो भरो, और तेरे संग में बहना सब कट जाएगो पाप हमारो। और कैसे? पहुंच गई यमुना जी के घाट, अरे हो पहुंच गई यमुना जी के घाट, और वस्त्र खोलो तन के अब का देखो जी बाट। और कैसे? वही खोल धरे तन तीर नगन घुस गई गोपी जल में, अब खोल धरे तन तीर नगन घुस गई गोपी जल में, और बिन भूपाई रे ठीक साबर हो भाई खोल धरे तन तीर नगन घुस गई गोपी जल में, और बिन को कहीं रे भीत साब रोया वे ढोपल में रे काट नाथे ढोको दे गोदलम करी नखराणा ने, हारे काट नाथ ढोको दे गोदलम करी नखराणा ने, वो कड़िया डालन में लटका दिया वंदी वाला रे, नखराना ने भूषणियर डालन तो उधर सभी गोपिका और यमुना नदी पर काटे नहाने के लिए पहुंच जाती हैं। जैसे ही अपने वस्त्र उतारे और निर्वस्त्र होके यमुना नदी में घुस जाती हैं। यमुना नदी में घुस के और उन्हें पता नहीं था कि उधर भगवान आ गए। वो तो यमुना नदी में घुसकर और काटे नहाकर और पोत पुताने का खेल खेलना चालू कर देती हैं। उधर भगवान आते हैं और आकर उनके कपड़ों की चोरी करके ले जाते हैं। उधर सारे कपड़े भगवान ने और कदम की डाल में बैठकर डाल डाल में लटका देते हैं। सज्जनों, उधर सभी गोपिकाओं को ये पता नहीं था कि हमारे कपड़ों की चोरी करने वाला कौन है। सज्जनों, तो सभी गोपिका किस तरह से यमुना नदी में पोत पुताने का खेल खेलती है रे? कैसे खेलती है भैया? जल में घुस गई नगने उघाड़ी, अरे हो जल में घुस गई नगने उघाड़ी, ऊपर धर दिए लहंगा साड़ी, कोई की चुन्नी कोई को काल और कोई को लहंगा घूम घुमारो, कोई को तायो धलदार खोल कर धर दिए सबने भाई। कैसे भैया? कांगों में खेले पोत पुतालो और घाघर भरिया धरे घाट पे ले गो बंसी वालो। और कैसे? वही हो रही है लवली ने गोप कर नहीं सनिया को ध्यान, अरे हो रही है लवली ने गोपिका नहीं सनिया को
अपने वस्त्र घाट को उतार कर और यमुना नदी में घुस जाती हैं। उधर भगवान आते हैं आकर और इनके कपड़ों को ले जाते हैं, डाल डाल में जाकर सारे कपड़ों को लटका देते हैं। उधर जैसे ही कपड़े लटकाए और कदम की डाल पर बैठकर बंसी की धुन बजाना चालू कर दिया। तब सारी गोपिकाओं को पता चला कि ये बंसी की धुन के दर से आई है। तो गोपिका यमुना नदी से देखती हैं तो उन्हें डाल डाल में उनके कपड़े दिखाई देंगे। तो सभी गोपिका और घबरा जाते हैं कि हमारे कपड़े तो हमने घाट पर उतार कर रखे थे, हमारे कपड़े तो सारे डाल डाल में लटक रहे हैं, हमारे कपड़ों की चोरी करने वाला है कौन? सज्जन और चंद्रावल और ये सारा खेल समझ जाती है कि ऐसा और कोई नहीं, ऐसा चोर एक ही है, माता यशोदा का कान्हा। वही ऐसी हरकत कर सकता है, वरना दूसरे की कोई औकात नहीं जो हमारे कपड़ों की चोरी करके कोई ले जा सकता है। तो किस तरह से और भगवान बंसी की धुन बजाना चालू करते रहे। कैसे करते हैं भैया? कि ऊपर चिन्हो कदम की डाली, अरे ऊपर चिन्हो कदम की डाली, मां लटका दिए लहंगा साड़ी, बंसी बजी नंद लाला की और ढेर सुनी जब देव गुजरी एकदम ऊपर झांकी। कैसे झांकी भैया? लटके कदम कदम में फड़िया, अरे हो लटके कदम कदम में फड़िया, मारी ले गो कौन घगरिया, तो कौन सीख लाया और कपड़ा डालन में लटका गो, होए गो चोर यशोदा जायो, बाबो मैया बांधे पायो, घर घर माखन खागो डोले और दुनिया जाती थे बाबा की मैया ओली बोले। कैसे बोले भैया? वही जन कब ले गो तित चोर लूग लाई भूल भुलैया में, जान कब ले गो तित चोर लूग भूल भुलैया में, अरे मेरो अधर दियोर लटकाए कदम थे चोर लूट भूल भुलैया में, और मेरो अधर दियो लटकाए कदम की बैठो भैया मेरी काट कनाट। कैसे कैसे? अरे कालो है वो काटन को वालियो बंसी वाला ने, अरे कालो है वो काटन कोट वालियो बंसी वाला ने, वो थोड़ी भाई लेना राणा ने, कालो ने काटन कोट वालियो बंसी वाला ने, चोरी को छोड़े भाई लेना राणा ने, कालो ने काटन कोट वालियो बंसी वाला ने, चोरी को छोड़े भाई लेना राणा ने। भाई कब से सीखी नंद दुलार तन कपड़ा की चोरी, कैसे बाबा हम तो जाने कर रे बेराज में माखन की चोरी, काटन को तो मारी बंसी वाला ने, चोरी को छोड़े भाई लेना राणा ने, काटन को तो मारी बंसी वाला ने, चोरी को छोड़े भाई लेना राणा ने। तो सभी गोपिका और भगवान को यमुना नदी में से आवाज लगाती है कि कान्हा हमारे वस्त्र हमें वापस दे दो, हमने ऐसी क्या गलती की है जो हमारे वस्त्रों की चोरी करके आप ले गए और डाल डाल में जाके लटका दिए। तो सभी गोपिका और भगवान से अपना चीर मांगती है। तो किसा चीर मांग रही? अरे कैसे मांग रही है भाई? वो चीर गदा दे बनवारी, वो चीर गदा दे बनवारी, हम सूजल में हो रही वारे, चीर गदा दे बनवारी, हम सूजल में हो रही वारे, चीर गदा दे बनवारी, वो जाकर बोले ना फाड़े, जब दो बोले ना फाड़े, निकल तो लगराए, जब बोले ना फाड़े, निकल तो लगराए, जब बोले ना
चीर मोरारी मेरो आती जाती को अरे मेरो बंडो मेरो बंडोर लियो तो भाई घाघरो तो सभी गोपिका और भगवान से कहते हैं कि कान्हा हमें ये पता नहीं था कि आप कपड़ों की भी चोरी करते हैं। हम तो ये जानते थे कि आपके मनसुख यार के साथ और माखन की चोरी करते हैं। अब हमारे वस्त्र हमें वापस दे दो। कान्हा हमसे ऐसी क्या गलती हुई है जो हमारे वस्त्र आपने डाल डाल में जाकर लटकाए। तो सज्जनों भगवान सभी गोपिका से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे वस्त्रों का पता नहीं कैसे तुम्हारे वस्त्र हैं। मैंने सबको गांठ बांध के नीचे रख दिया। आप बाहर आ जाओ और आपके वस्त्र ले जाओ। तो सभी गोपिका और भगवान से कहते हैं कि कान्हा अब हम निर्वस्त्र कैसे बाहर आए, हमारे कपड़े हमें घाट पर रख दो। तो क्या कहती है रे, क्या कहती है भैया? तेने घर घर माखन चोर मटकिया फोड़ी स्तन को ढकियो कहे कृष्ण से गोरी। कैसे की भैया? गोपिन से जबरन लूट लूट दही खायो तो सिर को मन सुख चोर संग में लायो। और कैसे? कैसे? रे तू तो बाजे रे माखन चोर दो भैया भैया हो फड़िया रे पेड़ान में हो बैठो बैठो ओ पेड़ान में रे बैठो बैठो क्या कहते हैं भगवान? क्या कहते हैं भैया? कि ओला आधा धनिया वाली, अरे ओला आधा धनिया वाली ओला आधा धनिया वाली मेरा थारा लहंगा साड़ी थारो किशोर कलर को थायो और नहीं मोटे पे चैन तवन को बैंग गठरी लायो। कैसे लाए भैया? कि ऊंचा हाथ करो ना वाली, अरे ऊंचा हाथ करो ना वाली जब तू थारा लहंगा साड़ी फिर नंबर सु आती जाओ थारो हुए दिशोई ले जाओ। कैसे भैया? गोपी गुस्सा में बतलाई और हमने कहीं नुकसान करो ऊपर चुन्नी लटकाई। तेरा तो लटका दई जब तेरे कवसू बैठी जाती रे हम तू करे सारो हाथी तो शर्म दिशा को आवे और बिन फेरा संग चीर कन्हैया हमको बाहर बुलावे। और कैसे? भाई घर को चलते चोर भुला दो चोरी कर संडा। अब घर को चलते चोर भुला दो चोरी कर संडा। अरे मैं जाते ही कहता हूँ बात तू आऊँ तो भैया
हमारे बीच में हमारे माननीय हमारे लोग पूर्व MLA संसदीय सचिव रामतेज चिरा सभी जोड़ की तरफ से इस मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। उसके लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपने अपना कीमती समय निकाला। और उसी सिलसिले में एक मैं सुरमंदा आपको कहना चाहूंगा। हर साथी गाना में कैसे ओ बीजेपी सरकार बता दो साथी गाना में पत्थर बजरी रमनी धरती गाना बीजेपी सरकार बता दो साथी गाना में पत्थर बजरी रोली गाना में बीजेपी सरकार बता दो साथी गाना में पत्थर बजरी रोली गाना में। अब मैं निवेदन करूंगा मीडिया परमन से कि अपना कंटिन्यू करें। अरे बोलायो मैं तो जंगल में बोलायो भारो आयो रे कैसे बोलायो मैं तो जंगल में बोलायो भारो आयो रे इनका आवाज बोलावे रे आयो रे बोलायो रे जंगल में बोलायो भारो आयो रे इनका आवाज बोलावे आयो रे बोलायो रे जंगल में बोलायो आपने हमारा देख कर वो गुस्सा आयो और क्यों आई यमुना में कोरी से झूले गोतायो कैसे भैया भाई घर तू चलते तो चोर भुला दो चोरी कर संडा अबे घर को चलते तो चोर भुला दो चोरी कर संडा अरे मैं जाता ही खेदा हूँ बात धुआ तो भैया इतनी सारी बातें कान्हा ने उन्हें समझाई कि आप ये समझो, क्योंकि आप ये बताओ किससे पूछ के और इस यमुना नदी में निर्वस्त्र होकर काटे खाई हो, क्योंकि पानी में हमेशा वरुण देव का वास है, इसलिए पानी में निर्वस्त्र नहाना पाप होता है। कभी पानी में निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। तो सभी गोपिका गुस्से में हो जाती हैं और भगवान से गाली देना चालू कर देती हैं। तो क्या कहते हैं रे, क्या कहते हैं भैया, ऐसे कान्हा ने समझाई, अरे ऐसे कान्हा ने समझाई,
पहले कह एक समझ नहीं आई, वासुदेवा लागी गाली रे बोली चंद्रावल नकराली। कैसे बोले भैया? करूंगी मैया से काट तेरी जब बहलेगी जाट, पापा देगो तो सुगाड़ी और राजी बाजी तीर घटा देने से बोली काली। कैसे बोली? के कालो है राजंती को, अरे कालो है राजंती को, कोला सामंती को, पीलो है माने मनवायो लीलो राम कली को सायो, हरियल हरवाई को बेच धोलो फटलाई कमलेश, नैनी बांगलो फेराई चुम्नी चंपा की लटकाई। कैसे लटकाई भैया? महाराज जी को गाड़ो और आज कर्म की आबादी नहीं आयो के न आडो। पहले फेरो તમારો નામ રોજ મની મમ્મા શ્રી और आज कर्म की आबादी नहीं आयो के न आडो, के हमको शर्म लगे नंदलाल, अरे हमको शर्म लगे नंदलाल, घिता दे मारा कपड़ा हाल, भाई कब को काटो बेर मुरारी तेरे आती जाती से, अब कब को काटो बेर मुरारी तेरे आती जाती से, अरे मुझ कली रे करी मजाक सांवरे तो सभी को झुका और भगवान से अपना चीर फिर से मांगती हैं कि कान्हा अब तो हमारे वस्त्र हमें दे दो। लेकिन भगवान ने साफ मना कर दिया। भगवान ने उनसे कहा कि मुझे पहले 3 वचन दो कि आप कभी निर्वस्त्र और यमुना नदी में कातिल नहीं नहोगी और मेरी कसम खाते हुए बाहर आओगी कि हाँ कान्हा मगर हमारे वस्त्र हमें दे दो। तो लेकिन फिर भी और कान्हा से किस तरह से अपना दोबारा वस्त्र मांग दे रहे? कैसे मांगती भैया? दे दे मारो गागरो नागा में काया तू पेड़ दे दे मारो गागरो नागा में काया तू हो तो पापे वाले देखो गुरदार माया दो गुरदार माया दो दे दे मारो गागरो नागा में काया तू हो पापे वाले देखो गुरदार माया दो गुरदार माया दो। तो भगवान सभी गोपिकाओं से कहते हैं अब तक बहुत बातचीत कर ली, अब और आप बाहर आओ और आपके जैसे वस्त्र हैं आप इन वस्त्रों को ले जाओ, मेरे से कोई मांग मत करो। तो सभी गोपिका भगवान से कहते हैं कान्हा हम निर्वस्त्र कैसे बाहर आए, हमारे वस्त्र हमें घाट पर रखकर चले जाओ। तो क्या कहते हैं रे? क्या कहते हैं रे? एकदम बोलो बंसी वालो, अरे एकदम बोलो बंसी वालो, अब तक कल्ला हो गोताड़ो, पहले ठमसू शरत लगाऊ और 3 वचन दे मोगू जब मैं थारा भेज देता हूँ। और कैसे भैया? कि सौगन खाजा पहले मेरी, अरे वो सौगन खाजा पहले मेरी, ले जा कन्ने लुगड़ी तेरी, चल मैं फिर कोरी को नहाऊं कान्हा थारी सौगन खाऊं, जल तू बाहर निकलती आओ मन में सौगन खाती जाओ। और कैसे? देख रहस को बंसी बालो हमने बारो ही करो कबाड़ो, बाबू एक सखी बतलाई मारे संग करो या काई, भाई खेदे साची बात भरी काना कब से घासी, अब खेदे साची बात भरी काना कब से घासी, अरे बाबा दो हाथन की दे ताले हो डारियो साखिया ने के हाथे और भगवान को हाथ जोड़ देती हैं, कहना हमसे गलती हो गई कान्हा हमारे वस्त्र हमें दे दो।
और सभी गोपिका और यमुना नदी में आपस में बातचीत करती हैं कि कहना ऐसे हमारे वस्त्र नहीं देने वाला, हम सबको ऊंचे हाथ करके और नीचे को गर्दन करके और उसकी कसम खा के बाहर निकलना होगा, तब जाके ही हमारे वस्त्र न देगा। तो किस तरह से बातचीत करती है, कैसे भगवान से अपना वस्त्र लेने के लिए आती है रे? कैसे आती है भैया? के सतेजी करनी चाकू नाल, अरे सतेजी करनी चाकू नाल, बेचारी निकली जल से बाहर, लाजन मरगी सोना वाली, आगे किशा बड़े नखराली, बिन से फंदा फेंको मोटो और तरह तरह का ऐब करे कलुआ भारो खोटो। कैसे खोटो भैया? कि झानू एक सखी न बोली, अरे झानू एक सखी न बोली, धमकू बात बताऊं बोली, ऐसे को माने नखरालो रे सबड़ी, ऊंचा हाथ उठा, ऐसे को माने नखरालो रे सबड़ी, ऊंचा हाथ उठालो, जब आवेगी आका मन में और भाल घटावे बेसे आपड़ो फंद कटे गोथन में। कैसे भैया? कि सबने ऊंचे हाथ उठाए, अरे सबने ऊंचे हाथ उठाए, बिन के लहंगा फड़िया खाए, भाई सखियन से कर ख्याले हाथ भर गई नखराड़ा की, अब सखियन से कर ख्याले हाथ भर गई नख। सॉरी, मुझे पता नहीं था। नटवर नागर उच्च माध्यमिक विद्यालय खानपुर बड़ौदा के व्यवस्थापक नीतू सिंह धावी, उनका हार्दिक अभिनंदन, उनका स्वागत इस बस्ती की तरफ से, इस मंच की तरफ से और हम गायक कलाकारों की तरफ से, सभी जोट की तरफ से, इन सभी के लिए, महान भावों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आके और मेरी पूरी हो गई कथा बोल दे बंसी वाला के बोल बंसी वाले की जय। सज्जनों तो ले जाओ, और हम तो चार भी कहो, हम पैसा चाह पी लेंगे। तो इतेक में गंगापुर पहुंचकर बाकी घरवाली ने राजीव को फोन घुमा दियो। मैंने भाई कहीं बात होगी रे राजीव को, क्या फोन कर रहे हो कि कोई सामान भूल होता, कोई सामान मंगाना, मैं कहीं सामान मंगाना। तो राजीव तू कह रही है फोन पे कि तू कहाँ है, कि मैं तो गंगापुर हूँ, कहीं बात है कि गंगापुर है तो मेरा सामान है, थोड़ा सा बाल लिया के कहीं सामान है कि काजल टीकी हिड़ू लुगड़ी चप्पल, मैंने कि ये कहीं सामान हो भाई, बाटा की मंगाई होगी चप्पल। मैंने कि भाई ये कहीं सामान हो कि भाई यही सामान है, आज को दंगल दूसरा को दंगल और यो कल कन्हैया आज होते। तो भाई दिशा तेरी रे कहीं सामान मंगारी रे, कहीं मंगारी का भाई? अरे गंगापुर ढोला जावे तो लाजो बाटा की। कैसे कैसे कैसे? गंगापुर ढोला जावे तो लाजो बाटा की, तीड़ी लुगड़ी के लाजो बाटा की, गंगापुर ढोला जावे तो लाजो बाटा की, तीड़ी लुगड़ी के लाजो बाटा की, गंगापुर ढोला जावे तो लाजो बाटा की, तीड़ी लुगड़ी के लाजो बाटा की। अरे के भाई रे चारी पे चरुआ। कैसे कैसे? राजीव की घरवाली तेरी रे के चरुआ का थोड़ा सा हाथ लगा दे। कैसे? अरे के भाई रे चारी पे चरुआ, धरवे पे नहीं आवे रे, धरवे पे नहीं आवे रे, लड़ो तो देवरिया रे भाभी नीति हो रहा यारे भाई रे चारी पे चरुआ, धरवे पे नहीं आवे रे, धरवे पे नहीं आवे रे, लड़ो तो देवरिया भाभी नीति हो रहा तहसील हमारी, कालो खानो गाम सुरोता, कालो खानो गाम। कैसे कैसे? और जिला करौली लगे सदन मेरे परम हंस है नाम के भाई रे, धरवे पे नहीं आवे रे, धरवे पे नहीं आवे रे, लड़ो तो देवरिया
बस्ती वाले की जय। समझा, हमको तजब्बुदी लोग बात ऐसे कहते हैं, गाने वाले तो ऐसे ही हुए। प्रशांत साहब ही लग देंगे साहब। मैं जो मेरे साफा बन रहा है उसके मेरा बंधा हुआ मान के काला खाना पद पार्टी की तरफ से रामकेश जी के लिए मैं भेंट करता हूँ। उसको कृपया स्वीकार करें, एक बार स्वीकार करें। मैं डॉक्टर BL मीणा, भारत हॉस्पिटल, गुलाबबाग, करौली गांव, काला खाना। हमारे काला खाना जोड़ की तरफ से मैं उनके लिए पहना हुआ मान के भेंट स्वरूप करता हूँ, क्योंकि मैं साफा लाया नहीं। ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, आप हमारे या गायक कलाकार के रूप में तो हो ही, लेकिन हमारे गंगापुर पधारे हो तो आप हमारे मेहमान भी हो। ये आपकी बंधेगा, हमारे नहीं, हमारे अलग बंधेगा। तो उधर चंद्रावल भगवान से कहते हैं कि कान्हा, तेरी सगाई में मैया यशोदा से जाके करूंगी, तेरी पिटाई करूंगी। अगर तूने हमारे वस्त्र नहीं दिए तो मैं आपको घर चल के और मैया से पिटवाऊंगी। तो क्या कहते हैं कान्हा? क्या कहते हैं भैया? घासू बात गन्हावा आई, अरे घासू बात गन्हावा आई, और तू मत बोले बाई, हमने भारो पाप कमायो, हमें घनी देर कोई आयो, भारो देखो खेल कमासो, और भावे कौन नगन पानी में वरुण देव को बासो। कैसे भैया? थमकू ने कन आई लाज, अरे थमकू ने कन आई लाज, खेले आ बिल्कुल है राजा।